ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज है। मैं जनाबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये वही चौकीदार खड़े हैं जिनकी आवाज हम बार बार उठाते हैं, जो कि 2500 रुपए पाते हैं और 2500 रुपए में किसी का घर खर्च नहीं चलता है। और काफी लोग जुड़ चुके हैं और काफी लोग बहुत अलग अलग जगह से आए हैं। सुरेंद्र कुमार जी भी है जो कि जिला अध्यक्ष है। ऑपरेशन के बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? मैं सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती। हम लोग काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। कई बार लखनऊ इको गार्डन में यहाँ आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की सुन नहीं रहे हैं। बताइए मैडम जी, 2500 में ना तो दर दवाई, ना साग सब्जी, ना कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चे न पढ़ाई हो पा रहा सही ढंग से, ना साग सब्जी चल रहा है। हम लोग इतना परेशान हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। काफ़ी दिनों संघर्ष कर रहे हैं। अब बताइए क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ से आए हैं? हरदोई से आए हैं, दिलदार मेरा नाम है। हम चाहते हैं, हम लोग काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को 2500 रुपये पालन पोषण बच्चों को नहीं हो रहा है। अब बताओ कहाँ तक 21 लेटर पत्र दे चुके हैं और हम लोगों की तनख्वाह इतनी है कि दुनिया में इतनी तनख्वाह किसी की इतनी कम नहीं जितनी हम लोगों की है। हमारे लोगों के इतने गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम लोगों को नियमित रूप से वेतन होना चाहिए और जो है सब चौकीदार भूखमरी की कगार पे हैं। कहाँ से आए हैं? अमेठी। काहे लिए आए थे धूप में? वेतन बढ़ोतरी कहाँ होगी? हमारा सरकार से ये निवेदन है कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर केंद्र में मेरी सरकार बनती है तो मैं आपको 10,500 दूंगा, अगर राज्य में बनती है तो आपको चतुर्श्रेणी राज कर्मचारी का दर्जा दूंगा। अतः श्रीमान जी से या मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो अपना वादा किए थे वही हमको पूरा कर दें, बाकी नहीं तो हम लोग 2500 में एकदम भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे बाल बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, न अच्छे से कपड़ा पहन पा रहे हैं, न हम लोग अच्छे से गुजर बसर कर पा रहे हैं। महंगाई में कितनी दिक्कत हो रही है? महंगाई में हद से ज़्यादा हो रही है मैम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिला सहारनपुर से हैं, थाना बड़गांव। सहारनपुर से कहाँ से आए हैं? जनपद जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हैं? हाँ, पहले तो हम आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि जो कि इस धूप में यहाँ आए आप लोग, और समस्त ग्राम प्रहरी साथियों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो 2500 रुपये हम लोगों का वेतन मिल रहा है, ये हम लोगों का वेतन बहुत कम है। इसलिए आज देख लीजिए कि जो दाल है उसका रेट कम से कम 150 रुपये किलो है और 160-170 रुपये कड़ू का तेल है और उसी हिसाब से मसाला है और सब्जी की महंगाई की मार आप लोग देख ही रहे हैं। तो 2500 रुपये में अगर परिवार में कोई जो है बीमार पड़ जाता है, हम लोगों को कर्ज लेकर के कराना पड़ता है। उस कर्ज को हम लोग नहीं भर पाते, जबकि हम लोग ब्याज पे लेते हैं। जब ब्याज पे लेते हैं वो भी पैसा हम लोग हर महीने खर्च हो जाता है 25 रुपये, ब्याज पर हम कहाँ से भरेंगे। तो बाद में ये होता है कि इनका खेत जाने रख दीजिए, इनका ये कर दीजिए, और बाद में हम लोगों ऊपर दबाव बनने लगता है। इसलिए सरकार से हम एकदम अनुरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि कम से कम इनका पेट भरने भर तक का वेतन ये कर दें हम लोगों का। देखिए काफी बड़े बड़े सवाल उठते हैं यहाँ पर। इन लोग इतनी धूप में खड़े हुए सरकार से गुहार लगाए। सच्चा कहाँ से आए हैं? मैं रविंदर, थाना सैपई, जिला इटावा से, ग्राम पेरी। हमारा कहना है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप हमारी आवाज़ सीएम योगी तक पहुंचाएं। कहना है कि कोई कहता कि हम चौकीदार हैं, आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं और कोई कहता है कि चोर चौकीदार है। आपने ये भी सुना होगा कि चोर। बड़ा सवाल उठा रहे थे कि थोड़ा गौर से और फरमा के सुनिएगा और याद करिएगा उस वक्त को। कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं और कोई कहता है कि चोर चौकीदार है। पर यह किसी ने सोचा कि बसर इनकी होती है कैसे, कि 2500 रुपया में ये पालते अपना कैसे परिवार है। तो कहना है कि आस लगा के योगी हम आए तेरे द्वार और तुम्हें दया ना आई सब कह रहे चौकीदार, और तुम्हें दया ना आई
सब कह रहे 70,000। हो आस लगा के बाबा हम आए तेरे द्वार, और तुम्हें दया ना आई सब कह रहे चौकीदार। रामू गजब उठाए चले पुरवैया, ग्राम प्रहरी की अधोफर में नैया। क्यों कि ना तो कहीं बाहर जाने के लिए और ना थाने में 2500 रुपया मिलता है, बाहर भी नहीं जा सकते, थानों में 2500 रुपया मिलता है वेतन। कि ग्राम प्रहरी की अधोफर में नैया, और 2500 रुपया में कैसे पालूं परिवार, और तनिक दया ना आई सब कह रहे चौकीदार। और कहना है कि कह रहे रविंद्र ना, हमारा 70,000 ग्राम प्रहरियों से कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि कह रहे रविंद्र ना तुम घबराना, एक दूजे को तुम्हें है जगाना, एक दूजे को तुम्हें है जगाना, जो भला करे हम सबका, जो भला करे हम सबका, बस उसकी हो सरकार, और तुम्हें दया ना आई सब कह रहे चौकीदार। जय हिंद जय भारत, चौकीदार एकता जिंदाबाद। ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है, और इन्होंने उस पर सवाल उठाया है जब चौकीदार आते हैं लखनऊ में और पूरी पीएससी लगा दी जाती है चारबाग पे, जब इंफॉर्मेशन जाती है कि चौकीदार आ रहे हैं, तो जिस तरीके से पीएससी लगाई जाती है उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया है। और कहाँ से आए हैं आप? जिला कासगंज, थाना पटियाली से। इतनी उम्र में क्यों परेशान हो रहे हैं आके? योगी जी लग रहा है सुनेंगे। अरे सुनेंगे तो सुनेंगे, मेहनत तो करनी है। आज हमारे बड़े पदाधिकारी कोई नहीं आए हैं। जब राम समुद्र पर पहुंचे थे तो 3 दिन विनती की थी, लेकिन समुद्र ने नहीं सुना था। विनयन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप भय बिन होर न प्रीत। अब हमें कितने साल हो गए हैं, उन्हें 3 दिन हो गए थे। क्या करना चाहिए अब हमें, आप ही बताएं। देखिए अपने अपने भाषा में सवाल करें। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए हैं? हम हरदोई जिला तरौली। कितनी दिक्कत हो रही 2500 में? 2500 में सर कुछ नहीं बन रहा है। 2500 में ना बच्चे पल रहे हैं, ना बीबी का कुछ हो रहा, ना बच्चे लिखाई पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पा रही। क्या करें 2500 में? कोई लड़का बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, हम क्या कर पाएंगे? उसमें कोई इलाज नहीं हो पाएगी। काफ़ी दिनों से जो हम लोग बाहर जाएं कुछ कमाने, वहाँ भी नहीं कि आओ तुरंत फ़ोन करते थाने आओ, चाहे 12 बजा हो या 2 बजा हो, रात में तुरंत हम लोग तुरंत हाजिर होते हैं यहाँ के। और कोई विवाद कहीं होता तो चौकीदार की भी कोई सुनवाई भी नहीं है। ये सब सर मामला है। कहाँ से आए हैं? हम कानपुर देहात से आए हैं। सरस्वती माता तुम्हें प्रथम नवाऊं मात, परिचय दे कविता लिखूं, धरिए ऊपर हाथ, धरिए ऊपर हाथ, माता दे दे मेरा साथ, सरस्वती माता तुम्हें प्रथम नमाऊं मात। परिचय में इस प्रकार से है। ये जिला कानपुर का हूँ, बहती गंगा धार जहाँ, ये जिला कानपुर का हूँ, बहती गंगा धार जहाँ, अकबरपुर तहसील है कस्बा, कुड़वा ग्राम गुलजार जहाँ, ये प्राइमरी स्कूल जूनियर विद्या का प्रचार जहाँ, पाठशाला बालक बालिकाओं का पढ़ते हैं सुकुमार जहाँ, है आदर्श रोड पर कुड़वा बरी बस स्टॉप जहाँ, मैथा में शनिवार व मंगल लगती है बाजार जहाँ, मैथा चौकी थाना सिवली कायम है सरकार जहाँ,
मुंशी जगदीश दास करते कविता प्रचार वहाँ। मैं अपने योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों का जो बन पड़े तो हित ही करना और अनहित नहीं कर देना, सरकार अनहित नहीं कर देना। कहाँ से आए? जी मैडम जी, मैं महाराजगंज। फटाक से 2 मिनट बता दीजिए कितनी दिक्कत होती है। जी 2500 के इस महंगाई के दौर में 2500 रुपये में आजकल कुछ होता नहीं है। मैं यही योगी बाबा से कहना चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों को मात्र 2500 रुपये देती है। 2500 रुपये में हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। कुछ ऐसा वेतन दे ताकि हमारे बीवी बच्चों का ढंग से परवरिश हो सके। मैं यही मांग करना चाहता हूँ सरकार। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत किया है, जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी मौजूद है, उनसे बातचीत है जिनके नेतृत्व में सभी प्रदर्शन होते हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की यहाँ से, अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है, इतनी धूप में आए हैं? देखिए हम लोग का तो प्लान था दिल्ली जाने के लिए मैडम, लेकिन तो कुछ लोग हमारे भाई कहे कि माननीय मुख्यमंत्री के पास चलो लखनऊ, वो सरकार है अपने उत्तर प्रदेश के, वो चाहेंगे तो कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग एक बार और आ गए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री को सुन ले रहे ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली अब दिल्ली जाने का? हाँ, अब यहाँ जंतर मंतर तैयारी है। अब यहाँ कई बार आए लेकिन कुछ सुन नहीं रहे, क्या करेंगे। हमारा लोग भी समय आएगा, है जो आज इनका समय है, कभी हमारे लोग का समय आएगा तो उसी हिसाब से हम लोग भी करेंगे। क्या कह रहे हैं? हमारा भी समय आएगा, जब नहीं हमारी सुन रहे तो क्या करें, मजबूरी हमारे सामने है, कोई दूसरी सरकार बनाएंगे। 10,500 का वो ही लागू कर दें तो हमारा गुजारा कुछ होने लगेगा। देखिए इन लोगों का कहना है कि अब इन लोग जो है दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे में चुनाव भी सामने है, तो अब जितनी जल्दी सरकार इन लोगों की मांगों को सुन लेगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि 2500 रुपये में जायज़ है कि किसी का गुजारा तो नहीं होता होगा इस महंगाई में। लेकिन लगातार प्रदर्शन करने धूप में आज एक बार फिर से एक लास्ट बार आप लोग आए थे, इस बार आप दिल्ली प्रोग्राम करेंगे। तो अब यहाँ पर आके जो है इन लोगों ने आज एक बार और प्रदर्शन किया था कि शायद सरकार सुने, लेकिन अब आगे आपको बताएंगे अगर अब सरकार नहीं सुनती है तो आप इन चौकीदारों को दिल्ली के जंतर मंतर पर देखेंगे प्रदर्शन करते हुए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे से जुड़े, या किसी रोज जंगल की आवाज़ है।